66वीं बीपीएससी मेंस के लिए जो जीएस का पेपर है, पेपर 1, उसका सेक्शन 2 है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र। उस सेक्शन के लिए मैं गेस क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे 3 प्रश्न आते हैं। सेक्शन 2 में 3 प्रश्न आपको लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 38 अंक का होता है। उसमें से एक गेस क्वेश्चन आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहा हूँ। प्रश्न है, क्वाड क्या है? QUAD, क्वाड क्या है? इसके उद्देश्यों तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भूमिका का उल्लेख करें। तो मैंने आपको लगातार बताया है कि परीक्षक का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पहले आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसा डालें जिससे पढ़ने वाली की इंटरेस्ट बढ़े और आपके वो उत्तर को पढ़ने के लिए विवश हो। तो जैसा कि क्वाड होता है, क्वाड्रिलेटरल जिसे बोलते हैं, उसका हिंदी होता है चतुर्भुज। तो एक चतुर्भुज रेक्टेंगल साइज का, आयताकार साइज का मैंने बना दिया है, जिसमें जो सम्मिलित देश हैं क्वाड में वो हैं अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे यह डायग्राम आपका देखता है परीक्षक, तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि क्वाड के जो मूल सदस्य हैं उसको कैंडिडेट ने पहले दिखा दिया है, यानी कि आगे आंसर जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मीन्स कैंडिडेट को नॉलेज है। तो ये दिखाने के बाद हम उसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। पहले पूछ रहा है कि क्वाड क्या है, तो क्वाड को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद उसके उद्देश्यों तथा बढ़ती भूमिका का उल्लेख करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वाड क्या है। पहले उसे डिफाइन किया है कि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में आर्थिक सहयोग के संगठनों का विकास होना स्वाभाविक है। सामरिक सहयोग, सामरिक मीन्स होता है सुरक्षा। सामरिक सहयोग संगठनों का विकास किसी तात्कालिक परिस्थितियों में ही होता है। क्वाड भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैनिक शक्ति से उत्पन्न चुनौतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। यानी चीन की हरकतों से उसके सारे पड़ोसी देश परेशान हैं और इसी हरकतों से इस क्वाड की उत्पत्ति हुई है। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक बातचीत है। एक्चुअली यह कोई संगठन नहीं है, यह एक डायलॉग है। हो सकता है आगे जाकर के भविष्य में एक संगठन का रूप ले ले, लेकिन फिलहाल यह एक डायलॉग है। यानी कि इन चारों देशों के बीच एक वार्तालाप होता है इस क्षेत्र में सामरिक महत्वों के ऊपर और उनसे जुड़े हुए व्यापारिक गतिविधियों के ऊपर। तो क्वाड है क्या? क्वाड एक डायलॉग है, यानी कि रणनीतिक बातचीत है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं विकास के सामरिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करता है। ध्यान रखिएगा, क्वाड कोई संस्था नहीं है। क्वाड की अवधारणा सर्वप्रथम भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा समुद्री आपदा के समय बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों में सहयोग के लिए विकसित हुई थी। लेकिन बाद में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि यही जो हैं क्वाड के फादर हैं, शिंजो अबे ने चीन के कारण उपजती भू राजनीतिक और भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनज़र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के नेतृत्वकर्ताओं के परामर्श से
साथ में रणनीतिक वार्ता के रूप में क्वाड की शुरुआत की। अब प्रश्न पहले पूछा था आपका, क्वाड है क्या? क्वाड क्या है? तो क्वाड को आपने डिफाइन कर दिया। अब पूछ रहा है आपका कि इसके उद्देश्य, तो उद्देश्य को लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके क्वाड के स्थापना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वाड के विचार ने आसियान क्षेत्र, आसियान ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान क्षेत्र में एक मिश्रित प्रतिक्रिया को जन्म दिया एवं चीन और रूस खुले तौर पर इसके विरोध में सामने आए। हालांकि 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर आने के कारण यह संवाद यानी कि डायलॉग शिथिल पड़ गई थी, लेकिन वह पुनः इस संवाद में शामिल हो गया। 2017 में इस अनौपचारिक समूह को पुनर्जीवित किया गया ताकि एशिया में चीन के आक्रामक उदय को संतुलित किया जा सके। अब आते हैं उद्देश्य के ऊपर। जैसे जैसे आपको प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे ही हम उसका उत्तर देंगे। उसमें आपको कुछ अपने आंसर में एक्स फैक्टर डालना है तो डालते जाएंगे। उद्देश्य, अभी तक क्वाड का कोई चार्टर नहीं है, जैसा कि पहले बताया मैंने कि यह एक डायलॉग है, कोई संस्था नहीं है, लेकिन उसके सदस्यों के संवादों से इसके मौलिक उद्देश्यों का पता चलता है। जब भी इनके बीच आपस में मीटिंग होती है तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये बात बताते हैं उनसे क्वाड के मौलिक उद्देश्यों का पता चलता है। वो क्या है, आइए देखते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक खुली, स्वतंत्र एवं नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना करना, जिसमें सभी देशों को नौवहन की स्वतंत्रता प्राप्त हो तथा इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं विकास के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून 1984 के आधार पर समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना। ये सारे उद्देश्य हैं। तीसरा उद्देश्य है, इस क्षेत्र की चुनौतियों जैसे व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं आदि का सामना करने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। अब इसकी भूमिका क्यों बढ़ रही है, जो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, उसको भी हम यहाँ पे अब बताएंगे। जिस जिस तरीके से प्रश्न में पूछा गया है ठीक उसी तरह से इसको लिखेंगे। क्यों भूमिका बढ़ रही है, तो भारत सहित सभी हिंद प्रशांत क्षेत्र के तटीय देशों की सुरक्षा का सीधा संबंध इस क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा से है। विश्व का अधिकांश व्यापार तथा ऊर्जा की आपूर्ति भी यहीं से होती है। यहीं से मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र से। यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित होने के साथ साथ प्रचुर समुद्री संसाधनों से युक्त भी है, अतः विश्व की बड़ी ताकतों की इनमें दिलचस्पी है, सारे इंटरेस्टेड हैं। चीन की आक्रामक नीतियों एवं गतिविधियों के कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई देशों को आर्थिक एवं सामरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और चीन के बीच सामरिक तनाव निरंतर चल रहे हैं। वैश्विक प्रभुत्व के लिए चीन व अमेरिका के बीच इस क्षेत्र में स्पर्धा भी चल रही है। चीन लगातार दक्षिण एशिया एवं हिंद महासागर में अपने सामरिक प्रभुत्व को बढ़ाने में लगा है, जिससे भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया एवं जापान भी चीन की सैनिक गतिविधियों के कारण चिंतित है। इस पृष्ठभूमि में क्वाड के सदस्य देश अघोषित तौर पर इसके माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर लगाम लाना चाहते हैं। अतः इन्हीं कारणों से हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की भूमिका बढ़ गई है। इस तरह से आपने एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया। दक्षिण चीन सागर में चीन का
सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है, जिससे भविष्य में दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों का क्वाड में शामिल होना निश्चित लगता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आगे क्या इसके सदस्य बढ़ सकते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में यह चर्चा की गई है, जो कि आपके आंसर में इसकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बताने के उद्देश्य से मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आपका आंसर सिर्फ भूमिका बढ़ गई है तक समाप्त होता है। तो इस तरह से ये मेरा गेस क्वेश्चन है अभी 66वीं बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 सेकेंड सेक्शन 2